हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 10 यूपी बोर्ड के छात्रों में हिंदी में संस्कृत खंड का जो आज हमारा अध्याय है वो हमारा पंचम पाठा है देशभक्ता चंद्रशेखरा। देशभक्ता चंद्रशेखर मतलब देशभक्त चंद्रशेखर। तो आज हम संस्कृत खंड के इस अध्याय का जो है आपको अनुवाद करके जो है वो बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पाठ का नाम क्या है। देशभक्ता चंद्रशेखर अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम दृश्यम अर्थात पहला दृश्य। स्थानम अर्थात स्थान, जिस स्थान की चर्चा होने जा रही उस बारे में बताया जा रहा है। वाराणसी न्यायालय मतलब वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धुषा पार्षिका तिष्ठति आरक्षिका चंद्रशेखरा तस्य सम्मुखम आनयन्ति अभिभोगा पारप्तते। चंद्रशेखरा पुष्टांगा गौरवर्णा षोडश वर्षीय किशोरा। न्यायाधीश मतलब न्यायाधीश के, पीठे मतलब आसन पर, पीठे मतलब यहाँ पर क्या होता है आसन पर। दुर्धुष मतलब होता है बेटा अदम्य। फारसिका मतलब एक फारसी। तिष्ठति मतलब बैठा हुआ है। आरक्षका मतलब जो सिपाही होता है आरक्षक वो। सम्मुखम मतलब सामने। अभियोगा मतलब अदालत। अभियोग का मतलब क्या होता है मुकदमा। प्रारप्ते मतलब प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांगा मतलब पुष्टांग। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कहा गया है स्थानम वाराणसी न्यायालय मतलब वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धुषा फारसिका तिष्ठति मतलब न्यायाधीश के आसन पर एक अदम जो है फारसी जो है वो व्यक्ति वो बैठा हुआ है। आरक्षिका चंद्रशेखर तस्य सम्मुखम आनयन्ति जो आरक्षक अर्थात जो सिपाही होता है वो चंद्रशेखरम अर्थात चंद्रशेखर को तस्य मतलब उनके सम्मुखम आनयन्ति मतलब सम्मुख जो है वो लाता है। अभियोगा प्रारप्ते, अभियोगा मतलब मुकदमा, प्रारप्ते मतलब प्रारंभ होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरवर्णा षोडश वर्षीय किशोरा। जो चंद्रशेखर है वो एक हष्ट पुष्ट गौरवर्ण मतलब गोले रंग का जो 16 वर्षीय मतलब 16 वर्ष का, किशोर मतलब जो है वो बालक है। स्थानम एक बार फिर से देख लें। वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश के आसन पर एक आदम फारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उनके सामने लाता है। मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर एक 16 वर्ष के गोरे रंग के क्या हैं किशोर अर्थात बालक है। आगे देखते हैं आरक्षक क्या है। आरक्षक अर्थात जो सिपाही होता है वो कहता है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा। वो कहता है कि श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरा मतलब यह चंद्रशेखर है। अयम चंद्रशेखरा या चंद्रशेखर है। अस्ति मतलब है, अयम या चंद्रशेखरा मतलब चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, अयम मतलब यह, राजद्रोही मतलब राजद्रोही है। वो आरक्षक द सिपाही कहता है श्रीमान यह चंद्रशेखर है और यह राजद्रोही है। गत दिने अनन्यो असहयोगिनां सभाया एकस आरक्षकस दुर्जय सिंहस मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृता येन दुर्जय सिंह आहता। वो कहता है गत दिने अनन्यो असहयोगना सभाया। वो कहता गत दिने अर्थात गत दिवस में, अनन्यो मतलब इसने ही, असहयोगना मतलब असहयोग, सभाया मतलब असहयोग आंदोलनकारियों की, एकश मतलब एक, आरक्षकश मतलब आरक्षक, दुर्जय सिंहस मतलब दुर्जन सिंह के, मस्तके मस्तक मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर मतलब पत्थर, खंडेन मतलब टुकड़े, प्रहारा मतलब प्रहार किया था। एन दुर्जय सिंह आहता जिससे दुर्जय सिंह आहता मतलब घायल हो गया था। वो कहता है श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। इसने गत दिनों में एक असहयोगियों के आंदोलन में एक आरक्षक दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया था जिससे दुर्जन सिंह क्या हो गया था घायल हो गया था। न्यायाधीशा अर्थात न्यायाधीश कहते हैं तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। रे बालिका त्वं किम नामा। तम बालको मतलब बालक को, विस्मयन मतलब होता है आश्चर्य से और विलोकयन मतलब देखते हुए। वे न्यायाधीश जो होते हैं वो चंद्रशेखर था जो बालक हैं उनकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहते हैं रे बालक त्वं किम नामा। हे बालक तुम्हारा क्या नाम। तो किम नामा, तो मिस तुम्हारा, किम नामा मतलब क्या नाम है। चंद्रशेखरा आजादा स्त्रीभ्यू।
चंद्रशेखर है वो कहता है आज़ाद। स्त्री भ्यू मतलब दृढ़ होकर। जो चंद्रशेखर हैं वो दृढ़ होकर क्या कहते हैं, आज़ाद। न्यायाधीशा तोम पितु किम नाम, जो न्यायाधीश हैं वो कहते हैं तो मतलब तुम्हारे, पितु मतलब पिता, किम नाम मतलब क्या नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्रता, चंद्रशेखर आज़ाद देता है स्वतंत्र। न्यायाधीश फिर पूछते हैं तुम क्यों न्यूससी, तुम मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, न्यूससी मतलब रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो गृहम कुत्रास्ति, तो मतलब तुम्हारा, गृह मतलब घर, कुत्रास्ति मतलब कहाँ का है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। न्यायाधीश जो है वो आज़ाद चंद्रशेखर से पूछते हैं। चंद्रशेखरा कारागारा एवं मम गृहम, कारागारा मतलब होता है जेल, अर्थात कारागार, एवं मतलब ही, मम मतलब मेरा, गृहम मतलब घर है। वो कहता है जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा स्वगतम कीदृशा प्रमता स्वतंत्राय अयं प्रकाशम अत्युद्धृष्टा उद्दंडश्चायं नवयुका अहम इम पंचदशा कशाघातान दंडयामि। न्यायाधीश कहते हैं स्वगतम मतलब आप ही, मतलब आपसे कहता है कि दशा प्रमता स्वतंत्रताएं आयम, कि यह प्रमता स्वतंत्रताएं मतलब स्वतंत्रता के लिए, आयम मतलब यह, स्वतंत्रताएं मतलब स्वतंत्रता के लिए, प्रमता मतलब कैसा, कि दशा मतलब कैसा, प्रमता मतलब पागल हो गया। वो कहता है कि यह स्वतंत्रता के लिए कैसा पागल हो रहा है, मतलब ये अपने आप में वो सोचता है। प्रकाशम फिर वो कहता है अत्युद्धृष्टा उद्दंडचायम नवयुका, यह जो नवयुवक है वो अत्यंत दुष्ट और उद्दंड है। दृष्टा मतलब दुष्ट, उद्दंडचाय मतलब उद्दंड है। वो कहता है यह जो नवयुवक है, नौजवान है, ये बहुत ही दुष्ट और उद्दंड है। आहम अर्थात मैं, इयम मतलब इसे, पंचदशा मतलब होता है 15, काशाघातान मतलब कोड़ों का, दंडयामी मतलब दंड देता हूँ। वो कहता है कि मैं इसे 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा नास्ति चिंता, शेखर कहता है कि कोई चिंता नहीं। आइए अब अगला दृश्य देखते हैं कि उसमें चंद्रशेखर क्या कहता है। द्वितीय दृश्यम, अब दूसरा दृश्य। तथा दृष्टिगोचरो भवता कौपिन मात्रवशेष फलकेन्द्रय वद्धा चंद्रशेखरा कषाहस्तेन चंडालेन अनुगमयान काड़ा वसा अधिकारी गंडा सिंहस्य। तो अब देखते हैं कि अगले दृश्य में क्या कहा गया है। तो तथा दृष्टिगोचरो भवता, जो एक दृष्टिगोचरो अर्थात यहाँ पर जब जो न्यायाधीश होते हैं वो जब चंद्रशेखर को जो है दंड देने के लिए कहते हैं कि इन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दे दी जाए, तो वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं मतलब वहाँ पर उठकर चले जाते हैं। जो अगला दृश्य है उसके बाद जो है वो शुरू होता है। तो कहते हैं तथा दृष्टिगोचरो होता, अर्थात जो है यहाँ पर देखने को कहा जा रहा है कि कौपिन मात्रा वशेष, कौपिन मात्रा वशेष मतलब केवल लंगोटी ही शेष अर्थात लंगोट मात्र ही। फलकेन मतलब तख्ता से, दृढ़वद्दा चंद्रशेखरा कषाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यान कारागार गंडा सिंह, मतलब यहाँ पर गंडा सिंह जो एक हैं कारावास के अधिकारी, उनकी बात की जा रही है कि वे चंद्रशेखर को के हाथों को बांध कर जो हैं वो कारावास अधिकारी जो है वो उनको लाते हैं। गंडा सिंह चंडालम प्रति, चंडाल की ओर दुर्मुखा मतलब देखकर, मम आदेशम कालमेव काशाघाता कर्तव्यम, वो कहते हैं मेरे आदेश देते ही इनको जो है कोड़े देने की सज़ा जो है वो दी जाए। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर द्रे दुर्विनीत युका लभस इदानी स्वविंशयम फलम कुरुम राजद्रोहम, वो कहता है हे दुर्विनीत, हे दुष्ट युवक, लभस इदानी स्वविनयस फलम, ये तुम्हारे ही जो है ये कर्मों का जो फल है, कुरु राजद्रोहम, तुम राजद्रोही हो। दुर्मुख काशाघाता एक, दुर्मुख तो कहते हैं काशाघाता एक मतलब एक कोड़ा जो है वो जो है देता है। दुर्मुख चंद्रशेखरा कासाया ताड़ दिया, तो जो दुर्मुख होता है वह चंद्रशेखर को एक कोड़ा जो है वो मारता है।
चंद्रशेखरा जयतु भारत, भारत की जय हो। जब गंडा सिंह उसे आदेश देता है चंडाल को कि मेरे कहने पर जो है इन्हें कोड़ों की सज़ा दी जाए, तो जब चंडाल उन्हें जो है कोड़ा मारता है तो हर एक कोड़े पर जो चंद्रशेखर होते हैं वो बोलते हैं भारत माता की जय। गंडा सिंह दुर्मुखा द्वितीय कासाघाता, अब गंडा सिंह जो है उस चंडाल से कहते हैं कि दूसरा कोड़ा जो है वो मारा, द्वितीय मतलब दूसरा, कासाघाता मतलब कोड़ा जो है वो मारा जाए। दुर्मुखा पुनः टाडयत, जो दुर्मुख होता जो चंडाल होता है वो पुनः जो है टाडयत मतलब उसे कोड़ा है वो मारता है। ताडिता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ताडिता मतलब मार खाने पर, मतलब जो कोड़ा उसे मारता है उसको मार खाने पर जो चंद्रशेखर होता है वो पुनः पुनः मतलब बार बार भारतम जयतु मतलब भारत माता की जय हो इति वदति ऐसा बोलता है। कहने का मतलब है उसे जितने कोड़े पड़ते हैं चंद्रशेखर उतने ही दृढ़ता के साथ हर कोड़े पर भारत माता की जय हो वो बोलता है। एवं सा पंचदश कासाघाते टाडिता, इसी प्रकार जो है उसे जो है वो 15 कोड़े जो है वो मारे जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है पंचदशा कासाघाते, पंचदशा मतलब 15, कासाघाते मतलब कोड़ों से, ताड़िता मतलब उसे मारा जाता है। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ता बही आगच्छति, यदा उसके बाद चंद्रशेखर को जो है कारागार से जो है वो बही मतलब बाहर, आगच्छति मतलब लाया जाता है। तदेव सर्वे जना तम पारिता, तदेव सर्वे जना तम पारिता, तदेव मतलब तब, सर्वे जना मतलब सभी लोग, तम पारिता वेष्टयंती मतलब उसे जो है पारिता मतलब चारों ओर से क्या होते हैं वो घेर लेते हैं। कहने का मतलब है जब उसे 5 कोड़ों की सज़ा दी जाती है उसके बाद चंद्रशेखर को कारागार से बाहर निकाल कर जो है वो लाया जाता है। तदेव शर्मा तभी सभी लोग जो हैं उसे पारिता मतलब चारों ओर से वेष्टयंती मतलब घेर लेते हैं। बहुआ बालका तस्पादयो पतंती, बहुआ मतलब बहुत से, बालका मतलब बालक, तस्पादयो मतलब उनके पैरों को, पतंती मतलब छूते हैं। तम माला भी अभिनंदित, तम माला भी और माला पहनाते हैं, अभिनंदित और उनका क्या करते हैं अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरा किमिदम क्रियते भवदपवे, किमिदम क्रियते मतलब कहते हैं आप सब जो हैं ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सब यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम सर्वे, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सब, भारत मातु मतलब भारत माता के, अनन्य भक्ता मतलब अनन्य भक्त हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब वह 15 कोड़ों की सज़ा खाने के बाद जब जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं तो सभी लोग जो हैं उसे जो हैं चारों तरफ से क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं। और जो बालक होते, बहुत से बालक होते हैं वो चंद्रशेखर के पैरों को छूते हैं, उनको माला पहनाया जाता है और उनका अभिनंदन किया जाता है। चंद्रशेखर कहते हैं कि आप सब यह क्या कर रहे हैं, हम सब तो भारत माता के अनन्य क्या हैं भक्त हैं। तस्य शत्रुराम कृते मदाया इमे रक्त बिंदुआ अग्निशुल्कता भवति, रक्त बिंदुआ मतलब खून की बूंदे, अग्निशुल्कता मतलब होता है आग की चिंगारियाँ। और कहते हैं कि हम सब भारत माता भक्त हैं। तस् शत्रुराम मतलब उनके शत्रुओं को, कृदेव नद्य मतलब जो है कभी नहीं छोड़ेंगे, इमे रक्त बिंदुआ इससे जो है खून की बूंदें जो हैं वो आग की चिंगारियाँ जो भविष्यति जो है हमेशा जो है हमारे उस मन में जो है वो रखती रहेंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्च, ऊंचे आवाज़ में, कथ्यंती मतलब कहते हैं। सभी लोग जो हैं, जो वहाँ पे बालक जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम सब भारत माता के भक्त हैं। उनके जो शत्रु हैं उनको मारने के प्रति जो हमारे मन में जो है, हमारे शरीर में खून की बूंदें और जो मन में चिंगारियाँ हैं वो हमेशा के जो है हमेशा जो क्या है वो जलती रहेंगी। फिर सभी लोग एक साथ में बोलते हैं भारत माता, वो बहुत ही ऊंचे स्वर में भारत माता की जय हो ऐसा कहते हुए सर्वे गच्छन्ति मतलब सभी चले जाते हैं। तो बेटा ये तो था चंद्रशेखर जो देशभक्ता चंद्रशेखर पाठ का हिंदी में अनुवाद। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.